अनस बहुत चालाक था। वह पहले से ही पावर की गोलियां खाकर आया था। मुझे शुरुआत में कुछ अजीब लग रहा था। वह मुस्कुराते हुए बोला, काश मैं ये बर्फ़ी जी भर के खा पाता। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोमांटिक है दोस्तों। इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मेरा नाम आरोही है और मैं एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार से हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैं बाहर जाते वक्त हमेशा सलीके से कपड़े पहनती हूँ। मेरी उम्र 28 साल है। मैं दिखने में बेहद गोरी हूँ। जब भी मैं बाज़ार जाती हूँ तो सबकी नज़रें मुझ पर ही टिक जाती हैं। मेरी शादी को 4 साल होने को आ रहे थे, पर मुझे बच्चा नहीं हो रहा था। मेरे ससुराल वाले मुझसे बार बार एक ही रट लगाए हुए पीछे पड़े थे कि हमको दादा दादी कब बनाऊंगी। इस बात से मैं बहुत तंग आ चुकी थी। हम दोनों पति पत्नी ने बहुत बार अलग अलग कई डॉक्टरों को भी दिखाया, पर कोई असर नहीं हुआ। फिर किसी ने मेरी सासू माँ को बताया कि घर से दूर एक दरगाह है, वहाँ जाने पर सबकी मुराद पूरी होती है। वह स्थान हमारे घर से एक रात की यात्रा की दूरी पर था। मेरी सासू माँ, मैं और मेरे पति समेत हम सब ने वहाँ जाने का प्लान बनाया। अगले ही दिन हम वहाँ चले गए। जब अगले दिन उधर पहुँचे तो देखा कि दरगाह बहुत बड़ी थी। वहाँ लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा थी। हम सब वहाँ पहुँचकर दर्शन के लिए गए, पर भीड़ कुछ ज़्यादा ही थी तो काफ़ी दिक्कत हुई। किसी तरह हम दर्शन करने अंदर पहुँच गए। वहाँ के बाबा से मेरी सास की बात हुई। उन्होंने मेरी समस्या उन्हें बताई। मेरी सास की इस बात को हमारे पास ही खड़े एक आदमी ने सुन लिया। उसने हमको बताया कि आपका इलाज ज़रूर होगा, बस आपको यहाँ हर महीने दर्शन के लिए आना होगा। वह आदमी बार बार मुझे ही देख रहा था। मैंने उसको देख लिया था, पर मैं उसको देखकर नज़रअंदाज कर रही थी। उस आदमी की बातें सुन मेरी सास उसकी हाँ में हाँ मिला रही थी। उसने जब तक हम वहाँ थे हमारी बहुत मदद की। हम वहाँ 2 दिन तक रुकने वाले थे, इसलिए उसने हमको दरगाह से नीचे उतरकर उधर बनी एक सराय में हमको रहने के लिए एक कमरे का इंतज़ाम कर दिया था। वहाँ ज़्यादा कमरे नहीं थे, बस गिने चुने लोगों को, और वह भी सिर्फ वीआईपी लोगों को दिए जाते थे। उस आदमी की वहाँ काफ़ी पहचान थी, इसलिए उसने हमको वहाँ कमरा दिलवा दिया। हम सब वहाँ 2 दिन रहकर वापस अपने घर आ गए। फिर 1 महीने बाद हम वापस वहाँ चले गए। इस बार सिर्फ मैं और मेरी सास ही गए थे, क्योंकि मेरे पति को काम से छुट्टी नहीं मिली थी। हम दोनों वहाँ रात में पहुँचे और उस दरगाह के आदमी से मिले। उसने हमको वहाँ कमरा दे दिया और हम दोनों सास बहू वहाँ खाना खाकर सोने की तैयारी करने लगे। मैं सोने से पहले वहाँ बाहर बाथरूम चली गई। उस वक्त मैंने अपने साथ लाया हुआ गाउन पहना हुआ था और ऊपर दुपट्टा पहना हुआ था। रात के 11 बजने को थे। तभी वह आदमी मुझे बाथरूम के पास दिखा। वह मुझे देखकर मुस्कुराते हुए करीब आ गया और मुझसे बात करने लगा। वहाँ बाथरूम एक ही था। बाथरूम में पहले से कोई गया हुआ था, इसलिए मुझे भी वहाँ रुकना पड़ा। उस आदमी का नाम अनस था और वह एक 32 साल की उम्र का पुरुष था। जैसे ही उसकी नज़र मुझसे मिलती, वह अपनी नज़र कहीं और घुमा लेता था। अनस को मैं अकेली मिली थी तो वह बार बार मेरी तारीफ़ कर रहा था। मैं बहुत खूबसूरत हूँ। मेरे पति किस्मत वाले हैं कि उन्हें मेरे जैसी खूबसूरत लड़की मिली, और भी न जाने क्या क्या, जिसे सुनकर मैं बार बार उसको थैंक्स बोल रही थी। जल्दी से मैं बाथरूम में जाकर वापस अपने
कमरे में आ गई। मेरी सास ने मुझसे पूछा कि आने में देर क्यों हुई। मैंने उनको बताया कि बाथरूम में पहले से कोई गया हुआ था। फिर हम दोनों सो गए, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। सुबह हम उठे तो मैं नहाने बाथरूम में गई। नहाकर दर्शन भी जल्दी करना था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी नहाकर अपनी सास के साथ दर्शन के लिए निकल गई। दर्शन के लिए उतनी सुबह भी बहुत भीड़ हो गई थी, इसलिए हम दर्शन करने के लिए लाइन में लग गए। थोड़ी देर बाद मुझे याद आया कि मैंने जल्दी जल्दी में अपने कपड़े वहीं बाथरूम में भूल आई हूँ। मैंने मेरी सास को लाइन में खड़े रहकर अपनी बारी आने का इंतज़ार करने को कहा और भागकर बाथरूम की तरफ आ गई। वहाँ मैंने देखा तो बाथरूम के अंदर मेरे कपड़े नहीं थे। मैंने बहुत ढूंढा पर नहीं मिले। मैं अनस के पास उसके कमरे के बाहर गई। उसके कमरे का दरवाज़ा खुला था। जैसे ही मैं कमरे के अंदर गई, देखा कि अनस के पास मेरे कपड़े थे। मैंने उसको आवाज़ दी। वह हड़बड़ा गया और मेरे कपड़े को पीछे छुपा दिया। मैंने उससे मेरे कपड़े मांगे तो उसने मुझे वापस दे दिए और देते हुए बोला, आपकी खुशबू मुझे बहुत पसंद आई। काश मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिल जाता। इस पर मैंने उससे कुछ नहीं कहा। मुझे शर्म आ रही थी, इसलिए मैं वहाँ से चुपचाप निकल आई। मैं जब तक अनस की नज़र से ओझल नहीं हुई, तब तक वह मुझे देखे जा रहा था। मैंने अपने कपड़े रख दिए और दर्शन के लिए अपनी सास के पास आ गई। अब तक हमारा नंबर आ गया था, तो मैंने अपनी सास के साथ दरगाह के दर्शन किए और शाम को हम दोनों हमारे रूम में आ गए। रात को मैं जब फिर से बाथरूम गई, तब अनस वहीं था और मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैंने उसको देखकर नज़र झुका ली और मुस्कुराते हुए बाथरूम में चली गई। मैं बाथरूम से जैसे ही बाहर आई, अनस मुझे अपने कमरे में ले गया। मैंने शुरू में तो झूठा गुस्सा दिखाया, फिर अनस गुब्बारे से खेलने लगा। अभी 2 मिनट ही हुए होंगे, तभी मुझे मेरी सास की आवाज़ सुनाई दी। मैंने अनस को धकेला और कमरे से बाहर आ गई। मैं अपने कमरे की तरफ जाने लगी। उसी वक्त मेरी सास को मैं दिख गई, तो वे मेरे साथ मेरे कमरे पर वापस आ गई। मेरी सास ने मुझे देर से आने की वजह पूछी, तो मैंने वहाँ पहले कोई गया हुआ था ये बहाना बता दिया। सुबह हमको जल्दी वापस जाना था। यह बात अनस को पता थी, इसलिए वह हमारे लिए सुबह जल्दी कमरे पर चाय नाश्ता लेकर आ गया। फिर वह मुस्कुराते हुए बोला, काश मैं ये बर्फ़ी जी भर के खा पाता। यह सुनकर मैं गर्दन नीचे झुकाए रही और बस मुस्कुराती हुई सुनती रही। हमने नाश्ता किया और हम वहाँ से अपने घर के लिए निकल रहे थे। तब मैंने अनस से कहा, अगली बार आपको मलाई बर्फ़ी ज़रूर खाने को मिलेगी। इतना सुनकर वह भी बहुत खुश हो गया। मैंने जाते वक्त अनस को मेरा नंबर दे दिया ताकि हमारी फ़ोन पर बात हो सके। हम वापस अपने घर आ गए और हमारी फ़ोन पर नॉर्मल बात होने लगी। ऐसे ही हमारे दिन कट रहे थे। फिर मैं और मेरी सास वापस दरगाह जाने के लिए निकल गए। मैंने अनस को मेरे आने की बात बताई तो वह बहुत खुश हो गया। मैं रात में अपनी सास के साथ दरगाह पर जाने के लिए निकल गई और सुबह हम दरगाह पहुंच गए। जब हम पहुंचे तब अनस मुझे और मेरी सास को लेने आ गया। उसके साथ हम अपने कमरे पर आ गए। हम दोनों रात के सफ़र से थके हुए थे, इसलिए हम फ्रेश होने के लिए गए। अनस ने सारा इंतज़ाम कर रखा था। हम दोनों बारी बारी से फ्रेश हुई और नाश्ता किया। हम दोनों दोपहर में दरगाह पर जाने वाली थी, इसलिए हमने कमरे में आराम किया।
दोपहर होने पर मैं बाथरूम गई। तब मुझे वहाँ अनस से मुलाकात हुई। उसने मुझे एक मिठाई दी और कहा, यह मिठाई अपनी सास को खिला देना। मैं उसकी बातें सुन गर्दन नीचे कर शर्मा रही थी। मैंने गर्दन को हाँ में हिलाकर हामी भरी और बाथरूम में चली गई। अनस वहीं बाहर रुककर मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैं अनस से मिलकर अपने रूम पर आ गई और अपनी सास के साथ दरगाह पर जाकर दर्शन किए। शाम को हम अपने रूम पर आ गए और मैंने अपनी सास को दरगाह पर मिला प्रसाद बोलकर खिला दिया। थोड़ी देर बाद मेरी सास सो गई। मैंने उनको हिलाकर देखा पर वे गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए मैं उनको वहीं रूम में सोता छोड़कर अनस के पास चली गई। मैं अनस के रूम के पास पहुंची तब वह बाहर ही खड़े रहकर मेरी राह देख रहा था। अनस ने अपने रूम का दरवाज़ा खुला रखा था। मैंने यहाँ वहाँ देखा और झट से उसके रूम में घुस गई। मैं अंदर तो आ गई थी, लेकिन मुझे डर भी लग रहा था। मुझे शुरुआत में कुछ अजीब लग रहा था, पर धीरे धीरे मैं भी खेलने लगी। हम दोनों का ये खेल काफ़ी लंबा चला, जिसमें न वह हार मान रहा था और न ही मैं। उसने बस एक ही बात बोली, हाय कितनी मीठी रसमलाई है। मैंने कहा, आपकी रसमलाई बाहर आ रही है। मैंने उससे कहा कि बस धीरे धीरे खाओ। अनस बहुत पहुंचा हुआ खिलाड़ी था। मुझे ऐसा अंदाज़ा ही नहीं था। हम दोनों ही काफ़ी थक गए थे। फिर कुछ ऐसा हुआ कि हम दोनों एक दूसरे को देखते हुए ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। अनस बहुत चालाक था। वह पहले से ही पावर की गोलियां खाकर आया था। फिर हम दोनों ने बहुत देर खेला। मैं बहुत थक चुकी थी। कुछ देर बातें करने के बाद मैं छुपती छुपाती हुई अपनी सास के पास आ गई और लेट गई। मैं बहुत थक चुकी थी, इसलिए मैं देर से उठी। मेरी सास ने मुझे हिलाकर उठाया, तब मैं उठी। सुबह मैं और मेरी सास नहा धोकर जाने को तैयार हुई और हम अनस से विदा लेकर अपने घर जाने लगे। दूसरे महीने मैंने चेक किया तो मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। जैसे ही ये बात मुझे पता चली तो मैंने सबसे पहले अपनी सास को ये खुशखबरी दी, जिसे सुनकर सास बहुत खुश हुई। मेरे घर वाले मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और अनस भी फ़ोन पर मेरा हाल चाल पूछता रहता है। इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मनोरंजन करना है। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है। आप सब रिश्ते की गरिमा को बनाए रखें। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।